देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का तांडव जारी है। यूपी बिहार के साथ साथ असम और महाराष्ट्र का भी हाल बुरा है। बीते कई घंटों से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में हो रही भारी बारिश से इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं गुजरात में भी कई शहर पानी से लबालब हैं। पहाड़ों पर तो और बुरा हाल है। आए दिन हिमाचल या फिर उत्तराखंड में बारिश से कोई ना कोई पहाड़ दरक रहा है। रुद्रप्रयाग में पहाड़ से मलबा गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अब बात करेंगे कुछ और तस्वीरों की। मुंबई में मानसून एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहा है। मुंबई में सुबह से हो रही भारी बारिश से मुंबई के कई इलाके में जल जमाव हो गया। लोगों से तटीय इलाकों में न जाने की अपील की गई है। तो मुंबई में सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश से मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव हो गया। लोगों से तटीय इलाकों में न जाने की अपील की गई है। मुंबई में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया। बारिश से मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव, लोगों से तटीय इलाकों में न जाने की अपील की गई है। ये स्थितियां हैं मुंबई की। नीतीश शाह मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या तस्वीर है मुंबई से? सुबह से ही बारिश हो रही है और अभी क्या हालात है? जी बिल्कुल, देखिए कल से ही लगातार जो है बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से आने वाले समय के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो दिया गया है। फिलहाल मैं जो है बीकेसी में मौजूद हूँ, मुंबई के बीकेसी इलाके में मौजूद हूँ और तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा आपको कि जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक जो है पूरा रोड जो है जलमग्न हो गया है और लगातार जो है लंबी ट्रैफिक आपको तस्वीरों में दिख रही होगी। लगातार जो गाड़ियों की आवाजाही है उस पर इसका काफी बड़ा असर जो है देखने को मिला है। हमने देखा आपसे कुछ देर पहले जो यहाँ पर कई सारी गाड़ियां जो है खराब भी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें धक्का मार के यहाँ से निकाला गया। और जिसके बाद ये बीकेसी का वो इलाका है, मैं आपको बता दूं, जहाँ पर अब से कुछ दिन पहले ही अनंत अंबानी की शादी हुई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं 400 मीटर की दूरी पर वो कल्चरल सेंटर मौजूद है जहाँ पर अनंत अंबानी की शादी हुई थी। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पॉश ये इलाका है और कितनी समस्या यहाँ पर लोगों को जो है झेलनी पड़ रही है। लगातार जो है बीएमसी ने दावे किए थे कि अप्रैल महीने से ही बीएमसी ने अपने सारे जो बारिश रोकने के लिए, जल जमाव रोकने के लिए जो कुछ तैयारियां थी बीएमसी की, वो पूरी हो चुकी है। लेकिन अब जो ये हालात यहाँ पर बने हैं, लगातार जो जल जमाव देखने को मिल रहा है, ये लगातार बीएमसी के पोल खोल कर रही है। बीएमसी के तमाम दावों को जो है यहाँ पर झूठे ठहरा रही है। और लगातार इसी के साथ ही अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से ट्वीट किया गया है और महानगर पालिका, एनडीआरएफ, पुलिस समेत सारे सुरक्षा बलों को भी जो है सावधानी बरतने के लिए कहा गया और तैनात अलर्ट रहने के लिए जो है कहा गया है यहाँ पर। जिसके बाद अब जहां जहां आपकी तस्वीरें जाएगी वहां आप देख सकते हैं कि पूरा रोड जो, अरे सिर्फ यहाँ का नहीं, मुंबई में हिंद माता, किंग सर्कल, दादर, अंधेरी जैसे इलाके जो है, जो निचले इलाके हैं कुर्ला घाटों पर, उन इलाकों में जो है जगह जगह जो है जल जमाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आम लोगों को काफी नुकसान और काफी मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्कूल कॉलेजेस के लिए भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में हो सकता है अगर ऐसी ही बारिश लगातार होती रही तो ऑफिस और स्कूलों में भी जो है छुट्टी घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही बात पहाड़ी इलाकों की करें, महाराष्ट्र की और ग्रामीण इलाकों की करें, तो नागपुर में पहले ही स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी जो है वो घोषित कर दी गई है। संभाजी नगर जो है उसके कई सारे गांव जो है वो बाढ़ के चपेट में है, जिसके कारण कई लोग पलायन के लिए मजबूर है। बात अगर मुंबई की करें तो यहाँ पर भी मुंबई पुलिस के तरफ से जो है एक अलर्ट ट्वीट जो है वो किया गया था, जिसके तहत मुंबई पुलिस ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है और कहा गया है मुंबई पुलिस की तरफ से जब तक ज्यादा जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले और साथ ही तटीय इलाकों पर जाने से बचे। बिल्कुल, अगर ये स्थितियां नीतीश शाह इस वक्त मुंबई में बनती हुई दिख रही हैं तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बीएमसी की मॉनसून को लेकर पहले से क्या तैयारियां थी? जी बिल्कुल, देखिए बीएमसी की तरफ से जो है अप्रैल महीने से ही दावा किया गया था कि तमाम वो जो नालियां है, बड़े बड़े जो पानी निकासी के जो रास्ते हैं वो साफ कर दिए गए हैं, जो तमाम तैयारी है वो पूरी हो गई है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरों में आप देखेंगे कि
पूरा रोड जो है जलमग्न है, कहीं भी पानी निकासी का रास्ता नहीं है। और आप सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पूरे इलाके में आपको कहीं भी एक भी बीएमसी का कर्मचारी नजर नहीं आएगा, कोई भी बीएमसी का कर्मचारी नजर नहीं आएगा। साथ ही लोग जो आवाजाही कर रहे हैं उन्हें तो दिक्कत का सामना हो ही रहा है। साथ ही ये पानी भर जाने के कारण कई बार ऐसा होता है कि रोड में जो जहाँ कहीं बीच में गड्ढे हो लोगों को वो नहीं दिखाई देते, और जिसके चलते काफी घातक जो है एक्सीडेंट जो है वो हो जाते हैं। इसी के चलते जो है शुरुआत से ही बीएमसी ने अपनी तैयारियां शुरू की थी, लेकिन उस तैयारियों का कुछ खास असर जो है ये मानसून में देखने मिला नहीं है। 7 जुलाई से जो है मुंबई में मानसून ने रफ्तार पकड़ी थी और उसके बाद लगातार जो है मौसम विभाग की तरफ से भी ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट कई बार दिए गए थे। साथ ही जब कल शनिवार को लगातार तेज बारिश होती रही पूरे दिन और रात भर, उसके बाद आज सुबह से ही जगह जगह जो है ऐसी स्थिति जो है वो पैदा हो गई है जल जमाव की। बात अंधेरी सबवे की करें तो अंधेरी सबवे जो है वो बंद कर दी गई थी, जो कि ईस्ट मुंबई और वेस्ट मुंबई को जोड़ता है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को जो है जोड़ता है वो बंद कर दी गई है, जिसके कारण अलग अलग जगह पर काफी ट्रैफिक की समस्या जो है मुंबई में वो देखने को मिल रही है। साथ ही लोकल ट्रेन के जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं। कुछ लोकल ट्रेन जो है समय से बहुत देरी से जो है चल रही है, और इसी के चलते जो लोग अब प्रशासन की तरफ से भी लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, और साथ ही जब तक ज्यादा जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, ऐसी अपील जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, और इसके साथ ही कहाँ पर स्थितियाँ ज़्यादा खराब है, क्योंकि तटीय इलाके जो मुंबई के हैं वहाँ पर लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है अब, और सड़कों पर तो स्थितियाँ हैं ही खराब। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आने वाले वक्त को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। साथ ही आने वाले जो 2 से 3 दिन है वो उसमें काफी तेज बारिश जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। और इसी के साथ मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि जो तटीय इलाके हैं वहां पे हाई टाइड देखने के लिए हाई टाइड जो है उसका अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बीएमसी की तरफ से हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में तटीय इलाकों पर भी जाने के लिए लोगों को मना किया गया है। और मौसम विभाग की तरफ से लगातार जब से जुलाई शुरू हुआ है, हालांकि जुलाई का महीना शुरू होता ही मुंबई में जो है आसमानी आफत जो है बरसने लगती है बारिश के रूप में, और इस साल भी जुलाई का अभी जो है 8 से 10 दिन अभी बाकी है। और ऐसे में बारिश की बात करें तो बारिश का अगस्त और सितंबर का महीना पूरा बचा हुआ है, और ऐसे में अभी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। तो आने वाले समय में अगर भारी बारिश ऐसी होती रही तो और भयावह स्थिति जो है वो मुंबई करों के लिए और मुंबई के लिए पैदा हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाले वक्त के लिए और इस तरह की स्थितियां जो हैं वो बन सकती हैं, क्योंकि लगातार बारिश मुंबई में हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि अभी आने वाले वक्त तक राहत नहीं मिलने वाली। गुजरात में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी घुसा है। जूनागढ़, पोरबंदर तक बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुजरात के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जूनागढ़ से लेकर पोरबंदर तक बाढ़ ने मुश्किल बढ़ा दी है। गुजरात के कई गांव सैलाब की चपेट में हैं। अब भी गुजरात में 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस बारिश से जनजीवन काफी परेशान हो चुका है। जूनागढ़, पोरबंदर तक बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किल। गुजरात में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल। प्रदेश के शहर पानी से लबालब भरे हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल। प्रदेश के शहर पानी से लबालब भरे हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गुजरात की। गुजरात में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल है। भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी घुसा। जूनागढ़, पोरबंदर तक बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किल।
गुजरात के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जूनागढ़ से लेकर पोरबंदर तक बाढ़ ने मुश्किल बढ़ा दी है। गुजरात के कई गांव सैलाब की चपेट में हैं। अभी गुजरात में 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस बारिश से जनजीवन काफी परेशान हो चुका है।